नमस्कार दोस्तों और जितने भी हमारे दर्शक हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी को नमस्कार। चलिए आज हम उर्दू की जो वर्ग आपके साथ हमारी बनी हुई है उसको आज कंटिन्यू करते हैं और आज कुछ नए सीखने का प्रयास करते हैं। हम सब जो हैं वो अलिफ बे पे ते टे से यहाँ तक पूरा कर लिया था और मैंने कहा भी था कि आप सब आगे इन पे प्रैक्टिस करिए, लिखिए, क्योंकि जितना आप लिखिएगा और जितना बोलिएगा उतना आप जल्दी इसको सीख जाइएगा। और आज हम थोड़ी बहुत उर्दू के बारे में मैं बताना चाहूँगा। और आज हम सब एक ऐसी भाषा, एक ऐसी लिपि सीखने जा रहे हैं कि अगर आप सिर्फ लिपि सीखेंगे तो दो भाषाओं के आप जानकार हो जाएंगे, क्योंकि हिंदी और उर्दू ये दोनों भाषाएं जो एक बस लिपि का अंतर हो जा रहा है। एक ने देवनागरी लिपि का सहारा लिया, दूसरे ने किसका सहारा लिया? तो फारसी लिपि का सहारा लिया। तो वहीं एक का साहित्य अलग हो गया, दूसरे का साहित्य अलग तौर पे हम देखते हैं। हमारे अंदर मुस्लिम हिंदू, कोई हिंदी सीख रहा है तो हिंदू है, कोई उर्दू सीख रहा है तो उर्दू, मुसलमान उसको कह देते हैं। लेकिन भाषाएं ऐसी नहीं होती। भाषा के स्तर पर हम जहाँ भी देखें, भाषा कोई धर्म के आधार पर नहीं होती है। भाषा सीखने से हमारा जो मस्तिष्क की सोचने की क्षमता होती है, हमारे अंदर जो न्यूरॉन बनते हैं उसमें ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि वो इंक्रीज करता है, वो आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाता है। भाषा सीखना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसे धर्म में कृपया ना लें और जितना हो सके हमारे साथ बने रहें और हम सब लगातार इस भाषा को लेके और जारी रहेंगे। चलिए आज थोड़ी और कुछ वर्णमालाएं हम सीख लें जो उर्दू से संबंधित है। तो हम सब वहाँ तक तो सीख लिए थे जहाँ तक मैंने अभी कुछ देर पहले बताया। आज हम कुछ नया सीखते हैं। चलिए दोस्तों, देखिएगा गौर से और धीरे धीरे हमारे साथ बने रहिए। और एक दिन इतना हम उम्मीद करते हैं और इतना भरोसा आपको दिलाते हैं कि एक दिन हम सब भाषा फारसी लिपि के ज्ञाता होंगे। तो आप मेरे वीडियो को देखिए और जितना हो सके शेयर और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए एक कैसे इसको बनाना है। देखिए इसको ऐसे करना है, फिर ऐसे, फिर इसको ऐसे करके इसको ऐसे खींचना है और बीच में यहाँ नुक्ता देना है। क्या देना है दोस्तों? नुक्ता। इसको कहते हैं जीम। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं जीम। दूसरा देखिए, चलिए दोस्तों इसमें देखिए ये भी इसी की तरह है, बस इसको ऐसे करना है, ऐसे, फिर इसको ऐसे कर घुमा देना है और इसमें 3 नुक्ता देना है। कितना दोस्तों? 3 नुक्ता देना है। इसको कहते हैं चे। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको चे कहते हैं। दूसरा देखिए दोस्तों, ऐसे, इसमें कोई नुक्ता नहीं देना है, तो इसको हम कहते हैं हे। क्या कहते हैं दोस्तों? हे। देखिए सबसे एक बार आपको बता दूं, देवनागरी लिपि में जो योर और लोगों में जो हो आता है, उसमें जो हो का उच्चारण करते हैं तो उसको सीधा बोलते हैं हो। आप जानते होंगे हो बोलते हैं। लेकिन यहाँ जो हे का प्रयोग हो रहा है इसको कहते हैं हे। इसको हे हे मतलब यहाँ पे जो कंठ है, यहाँ पे इसको थोड़ा दबा देना है, अंदर थोड़ा हवा का अवरोध होना चाहिए और ऐसे बोले हे हे। क्या बोल रहे हैं दोस्तों? हे। दूसरा देखिएगा दोस्तों, ऐसे, चलिए इसको देखिए दोस्तों, इसको कहते हैं हे। क्या कहते हैं दोस्तों? हे। तो इतना आपने जान लिया। इसको कहते हैं, देखिए इसको ऐसे करके ऐसे करना है, ऐसे, फिर इसको खींचना है, इसको एक नुक्ता बीच में देना है, तो इसको जीम कहते हैं। ठीक दोस्तों, इसमें 3 नुक्ता देना है तो इसको चे कहते हैं। इसमें कोई नुक्ता नहीं है तो इसको हे कहते हैं, हे कहते हैं। इसमें एक नुक्ता है ऊपर में, इसको हे कहते हैं। अब आप सब सोच रहे हैं कि ये उर्दू में हो गया, अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे? बहुत जो होंगे जो उर्दू नए भाषा सीख रहे हैं तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको उर्दू में क्या कहेंगे, तो हिंदी में क्या कहेंगे। तो इसको हिंदी में दोस्तों इसको हिंदी में कहेंगे जो। क्या कहेंगे दोस्तों? जो। जो में जो आता है इसको कहेंगे जो। क्या कहेंगे दोस्तों? जो।
इसको कहेंगे दोस्तों ह। क्या कहते हैं दोस्तों? ह। योरलो में हो जाता है, वो हो नहीं है, इसका उच्चारण थोड़ा अलग होता है, इसको बोलते हैं ह। इसको दोस्तों, इसको बोलेंगे ख। क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको बोलते हैं ख। क ख में जो ख आता है इसको ख कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपने आज सीखा, और जहाँ तक हो सके आप घर पे बैठे, घर पे प्रैक्टिस करिए, और जितना हो सके लिखिए, क्योंकि लिखने जितना आप लिखेंगे उतना प्रैक्टिस होगा। क्योंकि आप हिंदी भाषा जो आप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वो ऐसे नहीं कि अचानक एक दिन उठे और पेंसिल लेकर बैठ गए, कॉपी किताब लेकर बैठ गए और हिंदी लिखना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। नहीं, धीरे धीरे आप उसको लिखे, फिर बोले। कितना बार आप जिस गौ समाज में रहते हैं उसकी भाषा होती है, जो गाँव समाज की भाषा होती है उसमें आप लिखते हैं, बोलते हैं, तो उसी अनुसार आप धीरे धीरे करके बोलने लग जाते हैं, लगातार फ्लुएंसी आ जाती है आप में। उसी तरह उर्दू जो हमारे साथ आप जुड़े हैं, तो इसको आप लिखिए जितना हो सके, इस पे इसको बार बार लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और मुंह से बोलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसमें उच्चारण में बहुत मायने रखता है। जैसे इसको ह बोलते हैं, ह। योरलो में जो हो आता है वो हो नहीं है, ह बोलते हैं। इसमें नुक्ता है तो इसको ह बोलेंगे। इसमें कुछ नहीं है तो इसको चे बोलेंगे। जो चौछ हम नॉर्मल जो बोलते हैं चे बोलेंगे। इसके नुक्ता है तो जीम बोलेंगे, जुईम नहीं। एक चौछो में जो आता है वो नॉर्मल जो बोलते हैं, लेकिन इसमें जो नुक्ता लग गया इसको क्या कहेंगे? जीम। क्या बोलेंगे? जीम। आप भी धीरे धीरे हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, आप बने रहिए, और जितना हो सके उसको प्रैक्टिस कीजिए। आप एक दिन जरूर उर्दू भाषा सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इतने बन रहने देते हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए ना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।